Hello dear students, this is class 10th chemistry. Dear students, कल हम लोग पढ़े थे व्हाट इज द बेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। बेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज़ें कल आप लोग स्टडी किए थे। ठीक है, बेस के बारे में ये पढ़ा गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और बेस। तो बेस का यूज़ क्या होता है कि बेस का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर रिएजेंट के बनाने में। जितने भी केमिकल लेबोरेटरी के अंदर होते हैं उनको बनाने में बेस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका बेस की सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में। NaOH का यूज़ क्या है, पेपर बनाने में, साबुन बनाने में, सोप और सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयान है इसको बनाने में किया जाता है। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ट्वाइस। इसका यूज़ क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिससे कपड़ा साफ किया जाता है वॉशिंग के लिए। इसी तरह से मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है और इसी तरह ये स्टमक वगैरह को रिलीफ देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इनका यूज़ जो होता है वो इनो बनाने में। इनो जो आप लोग पीते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है पेट में तो इनो पिया जाता है ना, तो इनो जो होता है हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म करता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनो है ना, ये बेस होता है। ये इनो जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है और एसिडिटी होती है तो हमारे पेट में HCl का डाइल्यूट जो हमारे पेट स्टमक के अंदर HCl होता है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी जब हम इनो पीते हैं तो ये बेस होता है, तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो अब क्या होता है, बता चुके हैं कल हम कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और जब न्यूट्रल हो जाता है जाहिर सी बात है एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये बेस का यूज़ जो है हमारे स्टमक के अंदर किया जाता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है, इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में। हार्ड वाटर जो होता है उससे कपड़े वगैरह साफ़ नहीं होते हैं, तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। इसी तरह से बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है यूज़ किसका, NaHCO3 का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ये सारे यूज़ हैं जो बेस के होते हैं। और उसी जैसे एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा गया था एसिड के अंदर, उसी तरह से बेस में होता है एसिडिटी ऑफ ए बेस। क्या मतलब होता है कि कोई भी बेस जितना OH रिलीज करता है वह उसकी एसिडिटी होती है। जैसे KOH होता है, KOH अगर हम लिख रहे हैं तो KOH में हाइड्रोजन OH कितना है, 1 है, तो हम कहेंगे कि इसकी एसिडिटी कितनी है, 1 है। ठीक, इसी तरह से अगर देखा जाए दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे NaOH आप ले लें, तो NaOH के अंदर NaOH अगर हम ले रहे हैं तो NaOH के अंदर कितना है, OH 1 है, इसकी भी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब इसके अलावा आप ले लें अगर कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है कि ये अगर हम देखें तो MgOH होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसमें देखो, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो कितना है, इसके अंदर OH कितना है, 2 है ना। तो ये OH जब 2 है तो इसकी बेसिसिटी कितनी मानी जाएगी, इसकी एसिडिटी ये टाइप नहीं हो पाता है सही से, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, वो जो है एसिडिटी इसकी जो होगी वो कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। तो किसी भी बेस में जितना OH निकलता है वह उसकी
एसिडिटी होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से ट्राई बेस होता है। ट्राई बेस का एग्जांपल है, जैसे आप ले सकते हैं कि ट्राई बेस में आपका आ जाएगा AL OH का थ्राइस। तो ये क्या है आपका ट्राई बेस है। ट्राई एसिड है। ट्राई एसिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 OH है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, हाँ। तो ये जो होता है ये एसिडिटी या होती है। और इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है? आप लोग जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए ख़ास तौर से हम लोग ये आज वीडियो बना रहे हैं। इसका नाम है पीएच, या इसको कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच या पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच या पीएच स्केल को सबसे पहले कहा जाता है कि 1909 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। इन्होंने सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले पीएच के बारे में स्टडी किया और एक स्केल बनाया जिसको क्या कहा जाता था? पीएच स्केल कहा जाता था। ठीक है, और इस पीएच स्केल का यूज क्या होता था? फॉर मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा, इन ए सॉल्यूशन। बगैर सॉल्यूशन के किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में किसी भी कंपाउंड को डालेंगे तो वो अपने आयनों में ब्रेक कर जाएगा। जैसे हाइड्रोजन आयन उसमें से निकलेंगे, तो हाइड्रोजन आयन कितना निकल रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसी को मेजर किया जाएगा। तो उसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या उसी को आप कहते हैं पीएच। और पीएच या पावर ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को लिखने के लिए ये बड़ा ब्रैकेट लिखा जाता है, यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं? अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये H+ और ये बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये ऊपर का मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो ये जो होता है, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये H+, ये देख रहे हो लाइनिंग में कर रहा हूँ, ये H+ जो बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये सेंटेंस लिखने के बजाय आप H+ को इस तरह से बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। ओके, अच्छा। उसके बाद देखिए कि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+, इसकी वैल्यू जो होती है, अगर हम कहें कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, अगर ये कहा जाए तो कहा जाएगा कि ये 10 की पावर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस, हाँ सही कह रहे हैं, 10 की पावर माइनस pH के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, 10 की पावर माइनस pH के बराबर ये माना जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस pH। तो pH ऑफ ए सॉल्यूशन में आल्सो डिफाइन एज, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या मतलब कि pH की, देखिए, हाँ, एक और pH का एक और डिफिनीशन दिया गया है कि pH इज इक्वल टू होता है, pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये पूरा एक लाइन में रहेगा, यहाँ पर आगे थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। तो pH बराबर होता है माइनस लॉग H+, हाँ, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यार स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज इंडिकेट द कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है, ये फॉर किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, हाँ, अच्छा।
आप जानते हैं कि जो कोई भी एसिड होता है या बेस होता है उसको वीक और स्ट्रांग कहा जाता है। तो उसके लिए एक पीएच स्केल बनाया गया है ना। उसके लिए क्या बनाया गया है? पीएच स्केल बनाया गया है। सब लोग बनाए होंगे, कॉपी में सामने रखें। वहाँ पर बीच में 7 लिखा हुआ है। 7 से लेफ्ट साइड में जाएंगे 6 5 4 3 2 1 0। क्या मतलब? इधर की तरफ आप जितना आगे बढ़ेंगे 0 पर जैसे पहुंचेंगे इस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब 0 से लेकर के अबाउट 3.5 तक जो जिनकी पीएच वैल्यू होती है वो स्ट्रांग एसिड कहे जाते हैं, और 3.5 से लेकर के 7 तक पीएच स्केल जो बनाया देखो उसमें 7 तक जो होता है वो वीक एसिड माना जाता है। इसी तरह से 7 से अबाउट 10.5 तक 10.5 तक जो होते हैं उनकी वो वीक माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? वीक बेस माने जाते हैं। ठीक है। और 10.5 से लेकर के 14 के बीच में जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रांग बेस माने जाते हैं। ठीक है। स्ट्रांग बेस जैसे NaOH बहुत स्ट्रांग बेस है, KOH स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग एसिड कौन है? कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब क्या स्ट्रांग एसिड है। इसके अलावा आपने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट में आपने लिखा था कि डाइल्यूट कंसंट्रेट HCl का पीएच होता है 0.0, डाइल्यूट HCl का होता है 1, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है गैस्ट्रिक जूस 1.4, लेमन जूस का होता है 2.5, सिरका या विनेगर का होता है 4, टमाटर के अंदर 4.1, कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं उसका 5 होता है, सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला है, पेप्सी है या फिर स्प्राइट है, इसका होता है 6, दूध का 6.5। ठीक है। प्योर वाटर का 7 न्यूट्रल होता है। इसीलिए एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को, क्योंकि वाटर को आप वाटर ऐसा कंपाउंड है जो जैसा सॉल्यूशन रहेगा वैसा बिहेवियर करेगा। मतलब कि वाटर को जब आप ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? H+ और OH-। आप जानते हैं कि H+ जो होगा वो एसिड के लिए होता है और OH- किसके लिए होता है? बेस के लिए होता है। तो जैसा सॉल्वेंट रहता है ये वाटर इस तरह का बिहेवियर करता है। तो जब ऐसा कोई सॉल्वेंट जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर करता है उसको एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो उसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो इस पर ठीक है। तो पीएच प्योर नंबर, इट इज़ नॉट यूनिट। पीएच जो होता है एक प्योर नंबर होता है, ये कोई इसकी ये पीएच जो है किसी की यूनिट नहीं है। ठीक है। और एक बात और है कि पीएच सॉल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच कम होगा और स्ट्रांग एसिड होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो एसिड जो होगा वो वीक होगा या वो बेस बन जाएगा। पीएच का बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको देता है। पीएच हमको बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिड है कि बेस है ना। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो 7 से कम रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो 7 से ज़्यादा रहेगा। और मैंने कहा था कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। फिर से सुनिए कि मैंने कहा था कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इसका क्या मतलब होता है? पढ़े हैं, बता भी चुके हैं कि जितने एल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन जितने बेस होते हैं वो सभी एल्कली नहीं होते। इसकी वजह क्या है कि बेस कुछ होते हैं जो डिज़ाल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में पूरी तरह से डिज़ाल्व नहीं होते। तो डिफिनीशन इसी के बेस पर कहा गया, जो वाटर के अंदर बेस डिज़ाल्व हो जाएगा उसको एल्कली कहा जाएगा, और जो बेस वाटर में डिज़ाल्व नहीं होगा उसको सिर्फ बेस कहेंगे, एल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया था उसमें। उसमें न्यूमेरिकल ये था कि आप लोग शायद याद हो
कि ये कहा गया था उसमें कि एन एक्वस सॉल्यूशन हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना था 1.0 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, अब ये पावर नहीं लिख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, 10 की पावर -9। हाँ, ये क्या था मोल लीटर, हाँ मोल पर लीटर कर लीजिए, मोल लीटर इनवर्स था तो मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, आसानी होगी, मोल पर लीटर। तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट इट्स pH, इट्स pH वैल्यू, इसकी pH वैल्यू को क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें आप सबसे पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना था इसमें, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट तो है नहीं, मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो H+, ठीक है, H+ जो है इसका ये इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, ये देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 की पावर -9 ये दिया हुआ है। तो 10, तो इसको आप इज इक्वल टू मान सकते हैं ना, सिर्फ 10 की पावर इसको अगर हम मान लें 10 की पावर सिर्फ -9, 10 की पावर -9 मोल, वहाँ पर दिया हुआ था 10 की पावर -9 मोल पर लीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए इसको मैंने क्या मान लिया 10 की पावर -9 मोल। ठीक है, अब pH का फार्मूला रख लो यहाँ पर, pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, अब उसको रख देंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया, और उसके बाद ये फार्मूला हो गया आपका। अब इस फार्मूले पर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कि माइनस लॉग 10 की H+ की वैल्यू कितनी आपने ऊपर लिखी है, यहाँ पर देखो H+ की वैल्यू ऊपर लिखा है 10 की पावर -9, तो यहाँ पर लिखोगे कि माइनस लॉग, ठीक, और H+ की जगह लिख लो कि 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, ठीक। हाँ, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा -9, इसको 10 की पावर -9 है तो 9 को ऊपर से हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग -9 लॉग जैसे है उसको वैसे ही रख देंगे, लॉग बेस 10, ठीक है, और लॉग बेस 10 ये हो गया। आप जानते हैं कि लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, देखो लॉग बेस 10 की वैल्यू जो होती है ये होती है 1, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है, माइनस ब्रैकेट के अंदर भी है, यहाँ पर -9 माइनस ब्रैकेट के अंदर -9 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो उसका 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन में pH वैल्यू जो है
वो ऐसे करके दी है 0.001। तो जितना भी जैसे भी वैल्यू दी है तो इसको आप वैल्यू को क्या करते हैं, पहले पावर में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद H प्लस की वैल्यू यही रहती है, ठीक है। और इस तरह से आप एसिड बेस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया पीएच। अब कल नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद साल्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।